आपल्याकडे ना येणाऱ्याला प्रत्येकाला इंटरव्ह्यू झालेला तुमने बिंदास रहा डायरेक्ट आणि ती तिकडे टोमॅटोची रोप सुकल्यात बघ ती कशी दिसतात नाही ना हो ना माझं काय होतं खरं आहे तू ऑपरेशन मेंटेन हो जाती है सर माझं असं तो अभी फार्मर के ऊपर है अपना फार्मर का फार्मर जो 35 टन लगाया हे काढ याला करते सर वो सुमेर ने डाटा लिया है अभी नहीं पिछले का भी अच्छा लास्ट ईयर का भी और उसके बाद छाप भी देंगे उसको पूरा पेपर में लिख देना हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर का डिफरेंस हाँ क्लियर डिफरेंस तो है ना पिछले बार का तो बिल्कुल जो विंटर का प्लांटेशन था उसमें तो 1 महीने का क्या को मिल गया किंवा आपण एखाद्या बागेमध्ये परस बागेमध्ये किंवा कृषि महोत्सव यानी कि एग्रीकल्चर का सेलिब्रेशन आखिर क्यों? इसलिए कि जो नई नई पद्धतियाँ होती हैं भारत में या विश्व में उसे हम कृषक तक कैसे पहुंचाएं जो अधिक से अधिक लाभ उसका मिल सके। इसी के लिए कृषि महोत्सव की शुरुआत विभिन्न जगहों पे की गई। कहीं किसान मेला के नाम से किया गया, कहीं कृषि महोत्सव के नाम से किया गया। जैसे गुजरात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कृषि महोत्सव हर गांव-गांव में जाके करवाया, जहां पर यूनिवर्सिटी अपने टेक्नोलॉजी को ले जाते थे और विचार करते थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी कृषि महोत्सव होता है जिसमें वो किसानों को विभिन्न जगहों पर ले जाते हैं। लेकिन ये जो कृषि महोत्सव जैन इरिगेशन सिस्टम पर है ये विश्व में यूनिक है, क्योंकि एक ही जगह पर इसमें हर तरह की तकनीकों को आप देखेंगे और ऐसा सुनेंगे जिसको कभी आपने सुनना नहीं भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे कि जो टर्मरिक है यानी कि जो हल्दी है उसको हमने पॉट में बना करके सीड के बदले में उसको जो आँखें हैं छोटी छोटी आँखें जो हैं उसको काट के हमने पौधे बनाए और उस पौधे को लगाने से 100% उसमें स्टेबिलिटी आती है, यील्ड प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। जिंजर यानी कि अदरक के लिए भी वैसा ही किया है। टिश्यू कल्चर हम लोगों ने केला के लिए किया कि जो पूरे भारतवर्ष में जैन टिश्यू के नाम से प्रसिद्ध है। अभी आप देखेंगे तो
तरह तरह के पौधे जो हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिट्रस में भी एकदम बीमारियों से एकदम फ्री है। जो हम पौधे उगा रहे हैं, सीडलिंग भी दे रहे हैं, जैसे टमाटर का है या पपीता का है या फिर चिलीज़ का है, ये सीडलिंग दे रहे हैं, वो भी सब के सब वायरस से फ्री है। और यहाँ पर किसान खुद देख सकते हैं कि किस तरह से पौधे को खेत में लगा सकते हैं और किस तरह से उसकी सिंचाई कर सकते हैं माइक्रो इरिगेशन के द्वारा, कैसे हम फर्टिगेशन कर सकते हैं जिससे कि अधिक से अधिक फ़ायदा हो, कम से कम लागत हो, कम से कम न्यूट्रिएंट्स में लगे। और यही नहीं, ये जो पैदावार भी बढ़ेगी उसको हम विपणन कैसे कर सकते हैं, उसको मार्केटिंग से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इन सब की चर्चाएं यहाँ पर किसान खुद देख सकते हैं। चर्चा माने सुन नहीं सकते हैं, चर्चाएं खुद खेत में जाके इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, हर किसान को ही नहीं, जो किसान के प्रमोटर हैं उनको भी यहाँ आके देखनी चाहिए। उनका भी जो ज्ञान है उसका वर्धन होगा। और मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि इस कृषि महोत्सव में ज़रूर भाग लें, सीखें और सिखाएं। सीखें और सिखाएं का मतलब ये है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी आके यहाँ बता सकते हैं, जिसके हम आगे भी और कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि जैन कृषि महोत्सव में ज़रूर भाग लें, देखें, दिखाएं, सुने, सुनाएं और ज्ञान वर्धन करके इस ज्ञान को ले जाएं और अपने गांव-गांव में इस ज्ञान को पहुंचाएं। यही इस कृषि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है और इसी मुख्य उद्देश्य के लिए ये किया जा रहा है। सर, मेरा नाम हरिश्चंद्र प्रसाद सिंह है, शॉर्ट में HP सिंह बोलते हैं। मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हॉर्टिकल्चर कमिश्नर था। पूरा हॉर्टिकल्चर मिशन मेरे द्वारा बनाया गया था। उसके बाद मैं वाइस चांसलर था, फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल में मैं रिटायर किया। उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ जिसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ही है कि उद्यानिकीय फसलों के द्वारा कैसे हम कृषकों की आमदनी बढ़ाएं। यही मुख्य उद्देश्य से हम चला रहे हैं उसको। जितनी भी चीज़ें हैं उससे कृषि की आमदनी ही बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डाइवर्सिफाई किया, पहले गेहूं, चना, चाहे जिस तरह की फसलें थी वो कर रहे थे लोग। अब जहाँ केला किया तो जहाँ उनको 20,000 रुपया पर एकड़ मिल रहा था, आज उनको वो 2 लाख रुपया पर एकड़ केले से मिल रहा है। अब जैसे कि बात चल रही है पर अनियन की ड्रिप इरिगेशन के साथ, तो जहाँ पर पहले उनको 30,000 से 40,000 मिल रहा था, अभी वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख उसी अनियन से मिल जा रहा है। तो जो नई तकनीकी है उसका उपयोग करने से इनकी आमदनी बढ़ेगी। किसानों को सोचना यही है कि कैसे हम तकनीकों के प्रयोग से हम आमदनी बढ़ाएं। कभी कभी किसान सोचते हैं कि हमको रेट ज़्यादा मिलना चाहिए। रेट ज़्यादा मिलेगा, लोग कम खाएंगे। जब लोग कम खाएंगे तो उसकी बिक्री कम होगी। जब बिक्री कम होगी तो इनकी आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? तो फार्मर का क्या होगा, मार्केट में गलत रह जाएगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, फिर दाम गिर जाएगा, फिर इनको दौड़ के गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो सोच बदलनी होगी कि हमको कम से कम पैसे में अधिक से अधिक पैदावार करनी है, जिससे अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग कर सकें।